welcome back. Today we are going to learn chapter number 6 of MSc self-esteem. Self-esteem का मीनिंग होता है आत्मसम्मान. ठीक है. Self-esteem is to take delight or satisfaction in accomplishment, achievement and status and demonstrate a positive opinion self means खुद के प्रति. ठीक है. तो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. सेल्फ एस्टीम. ए वाटर बियरर एंड 2 लार्ज पोट्स. एक वाटर बियरर मीन क्या होता है? पानी ले जाने वाला. हैड 2 लार्ज पोट. उसके पास 2 लार्ज पॉट्स थे. ही हैंग ईच पॉट एट द एंड ऑफ अ पोल विथ ही कैरिड ऑन हिज शोल्डर. वो एक पोल के सहारे से उन अपने शोल्डर पर वो पोल रखता था और दोनों किनारों पर वो क्या लटका देता था? पॉट लटका देता था और वो अपने शोल्डर पर रख लेता था. वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक इन इट. इनमें से एक पॉट में क्रैक था, मीन्स दरार आ रही थी. द अदर पॉट वॉज परफेक्ट एंड कैरिड द फुल पोर्शन ऑफ वाटर अप टू द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द वाटर बियरर हाउस. लेकिन जो दूसरा पॉट था वो परफेक्ट था, मीन्स उसके अंदर कोई क्रैक नहीं था और वो जहाँ से वाटर बियरर पानी लेकर आता था वहाँ से लेकर उसके घर तक वो पूरा वाटर मीन्स पूरी तरह से पॉट जो था वो फुल रहता था पानी से और वो फुल वाटर ही उस वाटर बियरर के हाउस तक लाता था. ओके. द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल. लेकिन जो क्रैक्ड पॉट था उसमें क्रैक होने की वजह से क्या होता था? उसका वाटर लीक होता रहता था और वो फुल नहीं पहुंचता था उसके घर तक. वो केवल हाफ वाटर ही पहुंच पाता था उसके साथ. दिस वेंट ऑन एवरी डे फॉर द कंप्लीट ईयर. ऐसा पूरे साल ही चलता रहा कि वाटर बियरर 1.5 जो था वाटर अपने घर तक ले जा पाता था. द वाटर बियर मैनेज टू कैरी ओनली 1.5 पोट्स ऑफ वाटर टू हिज हाउस. ऑफ कोर्स द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड. ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कई चीज़ों में अच्छे होते हैं तो उनको इस बात का प्राउड भी हो जाता है. तो इसी तरह से जो परफेक्ट पॉट था जिसमें कोई क्रैक नहीं था वो पूरा पानी लेकर आता था और इस बात का उसे घमंड होने लगा. आई एम द बेस्ट आई वुड से स्मिकिंग एट द क्रैक्ड पॉट. और वो क्रैक्ड पॉट की तरफ एक बनावटी हंसी लेकर बोलता है कि मैं बेस्ट हूँ. स्लोली द पुअर क्रैक्ड पॉट ग्रू मोर एंड मोर अशेम्ड ऑफ इट इम्परफेक्शन. और धीरे धीरे जो पुअर क्रैक्ड था पॉट था, मतलब जिस पॉट के अंदर दरार आ रही थी, जो टूटा हुआ था थोड़ा सा, तो वो उसको अपने आप पर धीरे धीरे शर्म आने लगी. ठीक है. उसको फील होने लगा कि वो अपने मालिक के लिए पूरा वाटर नहीं ले पा रहा है. और इम्परफेक्शन मतलब होता है कमी. तो वो अपनी कमी के कारण जो क्रैक आ रहा था उस कमी के कारण वो अशेम्ड होता गया, मीन्स उसको अपने आप पर शर्म महसूस होने लगी. इट फेल मिजरेबल फॉर बीइंग एबल टू अकम्प्लाइज ओनली हाफ ऑफ व्हाट इट हैड बीन मेड टू डू. और उसे ये महसूस हुआ और वो उदास रहने लगा इस बात को लेकर कि मैं अपनी कमी के कारण मैं वह काम नहीं कर पा रहा हूँ जिसके लिए मैं बना हूँ, मीन्स पूरा वाटर अपने मालिक को नहीं दे पा रहा हूँ. आफ्टर 1 year ऑफ वॉट द क्रैक्ड पॉट कंसिडर्ड टू बी बिटर फेलियर इट स्पोक डिजेक्टफुली टू द वाटर बियर. आफ्टर 1 year जो क्रैक्ड पॉट था उसने ये माना और थोड़ी कड़वाहट के साथ में, मतलब थोड़ा दुखी मन से वो उस वाटर बियरर से बोलता है कि सर आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू. कि सर मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आती है. ठीक है. और मैं इस बात के लिए इस बात के लिए आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ. वाई आस्क द बियरर व्हाट आर यू अशेम्ड ऑफ. द वाटर बियरर ने जब ये सुना तो उसने बोला कि क्यों, तुम्हें अपने आप पर शर्म क्यों आती है. फॉर द पास्ट 1 year आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ माई लोड बिकॉज दिस क्रैक इन माई साइड काउज वाटर टू लीक आउट ऑल द वे बैक टू योर हाउस. क्या कहा वाटर बियरर से उसने क्रैक पॉट ने कि पिछले साल जो था, जो साल भर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल हाफ जो वाटर है अपने पॉट का वही आपको दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पॉट में मुझ में क्रैक आया हुआ है और इस क्रैक की वजह से जो वाटर है वो लीक होता जाता है और हाफ वाटर ही आपके घर तक पहुँच पाता है. Due to my flaw, you have to do all of this work and still don't get full value for your effort. और मेरे इसी फ्लॉ मतलब मेरे इसी कमी के कारण मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा हूँ और अपनी फुल एफर्ट आपको नहीं दे पा रहा हूँ. सेड द पॉट.
द वाटर बियरर फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड क्रैक पॉट। जब वाटर बियर ने क्रैक पॉट की बातें सुनी तो उससे उसके लिए बहुत दुख हुआ। टुडे एज वी रिटर्न टू द हाउस आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पाथ। तब उसने क्या कहा उससे कि जब हम घर वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह हैं उस रास्ते पर। इंडीड एज दे वेंट अप द हिल, और जैसे ही वो उस हिल पे गए, द ओल्ड क्रैक पॉट टुक नोटिस ऑफ द सन वार्मिंग एंड ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स ऑन इट साइड ऑफ द पाथ, जो कि केवल उसी के साइड में लगे हुए थे वो सुंदर फ्लावर। एंड दिस चीयर्ड इट अप समवॉट, बट एट द एंड ऑफ द ट्रेल इट स्टिल फेल्ट बैड बिकॉज इट हैड लीक्ड out half its load and so it again apologized to the bearer। और जब वाटर बियरर ने उसको वहाँ पे हिल पर जाके फ्लावर्स दिखाए बहुत सुंदर सुंदर, तो उसने वो सब देखा, लेकिन फिर वो वापस से दुखी हो गया क्योंकि उसका जो वाटर था वो हाफ था और वो पूरी तरह से अपना एफर्ट नहीं दे पा रहा था, और इस बात के लिए उसने दोबारा से वाटर बियरर से माफ़ी मांगी। द बियर सेड टू द पेंसिव पोट, जो वाटर बियरर था उसने उस दुखी पॉट से बोला, डिड यू नोटिस दैट देयर वर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड ऑफ द पाथ एंड नॉट ऑन द अदर पॉट साइड। उसने कहा कि क्या क्रैक पॉट से बोलता है कि क्या तुमने नोटिस करा है कि ये जो फ्लावर हैं केवल तुम्हारी साइड वाले हिस्से में ही उगे हुए हैं, बल्कि दूसरी साइड वाले पॉट के हिस्से में नहीं है। द पॉट नोडेड दैट इट हैड सीन सो। जब पॉट ने उधर देखा तो गर्दन हिलाकर, अपना सर हिलाकर उसने उस तरफ देखा तो वास्तव में ऐसा ही था। वो सारे फ्लावर्स जो थे वो केवल उसी की साइड पर उगे हुए थे, दूसरे पॉट की तरफ नहीं थे। दैट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज नो अबाउट योर फ्लॉ एंड आई टुक एडवांटेज ऑफ इट। तब वाटर बियर ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे में से फ्लॉ हो रहा है, मतलब वाटर लीक हो रहा है, और मैं इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। I planted flower seed on your side of the path and every day when he returned from the stream you water them unknowingly। तब वाटर बियरर ने क्या कहा कि मैंने फ्लावर सीड जो थे वो साइड में उगा दिए, साइड में डाल दिए थे, इस रास्ते पर डाल दिए थे, और जब अपन पानी भर कर आते थे तो अननोइंगली, मतलब बिना तुम्हारी जानकारी के ही तुम उनको एक तरीके से पानी दे रहे थे। जो वाटर तुम्हारे में से लीक हो रहा था वही वाटर इन सीड्स पे पड़ रहा था, और अब देखो ये बहुत सुंदर सुंदर फूल उगे हैं। फॉर ए ईयर आई हैव बीन एबल टू पिक दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू डेकोरेट माई लिटिल गर्ल्स रूम। विदाउट यू बीइंग द वे यू आर आई वुड नॉट हैव दिस ब्यूटी टू ग्रेस माई हाउस, सेड द वाटर बियरर टू द क्रैक पॉट। वाटर बियरर ने क्रैक पॉट से क्या कहा कि केवल तुम्हारी ही वजह से ये फ्लावर्स उगे हैं, और इन्हीं फ्लावर्स के जरिए पूरे साल मैंने अपनी जो बेटी है, मेरी जो डॉटर है, उसके रूम को डेकोरेट किया है, और बिना तुम्हारी हेल्प के मैं ऐसा नहीं कर पाता। द क्रैक्ड वाटर पॉट वॉज ग्लैड टू हियर दिस एंड वॉज नो लॉन्गर अशेम्ड ऑफ इट सेल्फ। जब वाटर बियरर की ऐसी बातें उस क्रैक्ड पॉट ने सुनी तो वो बहुत ही खुश हुआ इस बात को जानकर कि मैं भी किसी काम का हूँ, मेरे ज़रिए ये सब उगाया है, और मैंने वाटर बियरर की बहुत हेल्प करी है, उसकी बेटी के, उसके डॉटर के रूम को डेकोरेट करने में मैंने उसकी हेल्प करी है। और इस बात को सुनने के बाद उसने कभी भी अपने ऊपर शर्म महसूस नहीं करी, बल्कि वो प्राउडली रहा। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 6 जो है सेल्फ स्टीम वो कंप्लीट है। अच्छे से देखिए, इसको लर्न करिए, रीड करिए। ओके, थैंक यू।